हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को नमस्कार। तो स्वागत है मायरा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जाहिल के बानी। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो कविता लिखित है जाहिल के मेरे बानी, तो इसको हम आज बिल्कुल अपने आसान भाषा में आसान शब्दों में समझेंगे कि इसमें जो भवानी प्रसाद मिश्र जी है वो कहना क्या चाहते हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। तो उसको हम बिल्कुल अपने आसान तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप मिस्टेक ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि है, मैं असभ्य हूँ। क्या बोल रहे हैं लेखक खुद को कि मैं असभ्य हूँ, मतलब कि मैं खराब हूँ। ठीक है, एक तरह से समझिए कि मैं खराब ही हूँ क्योंकि खुले नंगे पाँव चलता हूँ। ये किनको सुना रहे हैं लेखक, ये समझिएगा, ये सुना रहे हैं वो जो उस समय आज़ादी से पहले जो अंग्रेज लोग हम लोगों पे भारतीय पे जो शोषण कर रहे थे, तो उनको एक तरह से ये ताना तरह का सुना रहे थे लेखक अपने कविता के माध्यम से। तो वही बोल रहे हैं कि मैं असभ्य हूँ, मतलब मैं खराब हूँ क्योंकि खुले नंगे पाँव चलता हूँ। क्योंकि मैं क्या है कि मैं चप्पल जूते बूट सूट में नहीं चलता हूँ, मैं नंगे पाँव चलता हूँ। फिर बोलते हैं मैं असभ्य हूँ क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूँ। और बोल रहे मैं खराब हूँ, क्या है क्योंकि मैं जो हूँ वो कहाँ पलता हूँ, धूल के गोदी में, मतलब ज़मीन पर ही सो जाता हूँ। तो वही धूल का उनका ज़मीन जो है उनका गोदी है एक तरह से, तो उसी में मैं पलता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, खराब हूँ। फिर बोलते हैं मैं असभ्य हूँ क्योंकि चीरकर धरती धान उगाता हूँ। और मैं खराब हूँ क्योंकि धरती को चीरकर मैं क्या है, धान उगाता हूँ। मतलब वो किसान भी है, खेती भी करते हैं, इसलिए वो क्या है, खराब है एक तरह से। मैं असभ्य हूँ क्योंकि ढोल पर बहुत जोर से गाता हूँ। फिर बोलते हैं कि मैं सभ्य हूँ क्योंकि जो ढोल है उसमें वो बहुत जोर से गाते हैं। जब ढोलक बजती तो उसमें बहुत जोर से वो गीत, अपनी कविताएं, ये सारी चीज़ों को वो गाना की तरह गाते थे, इसलिए वो खराब है। फिर कहते हैं आप सभ्य हैं। अब किसको बोल रहे हैं, अंग्रेज को ही बोल रहे। पहले खुद को खराब साबित कर लिए और फिर अंग्रेज को उनका मतलब आप तारीफ नहीं समझ सकते, उसका इंडिकेट जाता है ताना में ही कि आप सभ्य है क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर। आप क्या हैं, अच्छे हैं। अंग्रेज को बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप जो है हवा में उड़ जाते हैं ऊपर। क्यों, कैसे उड़ जाता है, तो हेलीकॉप्टर से लोग ऊपर उड़ जाता है। तो क्या है कि अंग्रेज लोग जो है वो बहुत आधुनिक तरह का ज़िंदगी वो लोग जी रहे थे शुरू से ही, तो वो लोग हेलीकॉप्टर में उड़ता है, इसलिए उसे जो लेखक है वो क्या कह रहे, सब कह रहे कि तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम उड़ सकते हो ऊपर। फिर आप सभ्य है क्योंकि आग बरसा देते हैं भू पर। और आप अच्छे इसलिए भी है क्योंकि आप जो है वो आग को जो बरसा देते भू पर, मतलब वो लोग जब बम ब्लास्ट करता है, ये सारी चीज कोयला निकालने के लिए भी ब्लास्ट करता है, ये सब क्या करता था कि जमीन में आग का गोला बरसाता था। तो वो सब बुरा काम ही करता था एक तरह से, आप समझिए। तो फिर है, फिर बोलते हैं आप सब है क्योंकि धान से भरी आपकी कोठी है। और आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपका जो कोठी है, आपका जो बंगला है वो क्या है, धान से भरा हुआ। तो धान से कैसे भरता है आप समझ रहे हो, क्योंकि किसानों से ही वो लोग लूट कर खेती करवा कर जबरदस्ती और अपना कोठी लोग भरता है, इसलिए उन लोग क्या है, बहुत अच्छा है। तो ये अच्छाई नहीं, अच्छाई कह के बहुत बड़ी बात यहाँ पे कवि कह रहे हैं और ताना एक तरह से अंग्रेजों को मार रहे हैं। फिर है आप सब है क्योंकि जोर से पढ़ पाते हैं पोथी। और आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप जो है वो जोर से आप पढ़ पाते हैं पोथी। पोथी मतलब समझते हैं, जैसे कि हम लोग बुक पढ़ते हैं, कॉपी किताब, तो बोलते हैं ना बोध में विद्यार्थी के बस्ता मोट कहावत, तो इस तरह पोथी होता है, मतलब उसको अच्छा नहीं, एक ताना वे में बोला जाता है पोथी वर्ड। ठीक है कि पोथी है इसका मतलब बेकार का, सिर्फ जोर जोर से चिल्ला कर पढ़ रहा है, दिमाग तो कुछ है नहीं, दिमाग में तो कुछ नहीं, बस दिखावा कर रहा है, तो वो चीज़ है। फिर है आप है सभ्य है क्योंकि आपके कपड़े स्वयं बने हैं। मतलब आप अच्छे हैं क्योंकि आपके जो कपड़े जो है वो स्वयं बन गए, इसको कोई बनाया नहीं, आप खुद बना लिए और खुद ही पहन रहे हो, इसलिए आप क्या है, अच्छे हो। फिर है आप सभ्य है क्योंकि जबड़े खून सने हैं। और आप अच्छे इसलिए भी है जो आपके जबड़े हैं, मतलब आपकी जो जुबान है, मुंह है, वो क्या है, खून से सना हुआ है। तो खून से सना हुआ क्यों संबंधित किया गया, उन लोगों का जब वो अंग्रेज लोग कुछ बात बोलता था तो उसी जुबान से ही जो लोग डिसीजन लेता था, तो वो सारे जो होता था वो अपने हित में लेता था। तो जो आम व्यक्ति है उसके लिए वो मरने से बेहतर, मतलब मरने से खराब बोली लोग बोलता था। तो वो क्या होता था, एक तरह से वो क्या, वो खून से सना हुआ ही उसका जो मुंह है, और हमेशा वो लोग कुछ ना कुछ चबाते रहता था, तो उसका लाल लाल जो होता है थूक निकलता है, तो वो भी एक तरह से खून से सना हुआ रहता है। तो दोनों को यहाँ पे संबोधित किए हैं कवि। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी कवि फिर अंग्रेज से कह रहे हैं कि आप बड़े चिंतित हैं
मेरे पिछड़ेपन के मारे। मतलब आप लोग जो हो बहुत चिंतित हो, मेरा जो पिछड़ापन है, जो हम पिछड़ेपन जिंदगी जी रहे हैं, खेती करते हैं, नंगे पांव घूमते हैं, जमीन पे ही सो जाते हैं, मतलब धरती से जुड़े हुए इंसान, और आप हमको इसको जो आप लोग पिछड़ेपन कहते हैं, और इसी पिछड़ेपन, हमारे पिछड़ेपन से जो है वो आप बहुत चिंतित हो, बहुत चिंता कर रहे हो। आप सोचते हैं कि सीखता या भी ढंग हमारे, मतलब आप लोग जो सोचते हो कि ये जो भारतवासी लोग हैं, ये जो लोग हैं, जो वो लोग भी क्या होता कि हम ही लोग के जैसा ढंग सीखता, हम लोग जैसे जी रहे हैं, लोगों पे जो शासन करते हैं, दिल तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी पे तो मोह माया आता ही नहीं, उस तरह का सोच रहे हो कि हम लोग भी सीखे तुम्हारा ही ढंग। फिर कहते हैं मैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अपने बाने, मतलब मैं तुमको उतारना नहीं चाहता, अंग्रेजों को बोल रहे कि मैं तुमको उतारना नहीं चाहता जाहिल, यहाँ उनको जाहिल कह के संबोधित कर रहे हैं अंग्रेज को, जाहिल अपने बाने, मतलब अपने जगह पे तुमको मैं उतारना भी नहीं चाहता हूँ, ना अपने जगह पे तुमको लाना चाहता हूँ कि जो पिछड़ापन में मैं जी रहा हूँ, जो मैं खेती की एक जमीन से जुड़ा हुआ जो मैं एक व्यक्ति हूँ, तुमको उस जगह पे मैं लाना भी नहीं चाहता हूँ। धोती कुर्ता बहुत जोर से लिपटाया हूँ, यानी मतलब जो मेरा अपना धोती कुर्ता है उसको मैं बहुत जोर से लिपटाया हूँ, और तुमको यहाँ पे आने भी नहीं, रहने भी नहीं दूंगा। मतलब कि देखिए, इस कविता से लेखक यही कहने का कोशिश किए हैं, एक तरह से अंग्रेजों को बहुत जोड़ों का ताना मारने का प्रयास किए, तारीफ करके, और उसकी बहुत घोर मतलब कि एकदम बेइज्जती करना, वो चीज़ किया है यहाँ पे, उसकी सच्चाई उन लोगों को दिखाया है। और फिर इसमें ये भी बताए हैं कि तुम लोगों को चिंता नहीं करना कि हम जो पिछड़ेपन में जी रहे, मैं इसी में खुश हूँ, मैं हाथ से ही जोत लूँगा खेत, हाथ से ही खेती कर लूँगा, मुझे कोई मशीन या हवा में उड़ने के लिए जहाज की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे सूट वूट की ज़रूरत है, मैं अपने धोती कुर्ता में ही बहुत मस्त मगन हूँ। और तुम्हें यहाँ पे इस भारत में जो हम लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं, यहाँ पे तुमको रहने भी नहीं दूंगा जाहिल, तुम इसके लायक भी नहीं हो, तुम लोग अपना जगह जाओ। तो ये था कविता का अर्थ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट जब आता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है। वीडियो को शेयर कीजिए, और कभी कभी मैं ब्लॉग भी डालती हूँ और शॉर्ट्स मिनी ब्लॉग डालते रहती हूँ, तो वो भी, उसमें भी बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइए।